उत्तर प्रदेश के प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ी सौगात देने के बाद योगी सरकार ने अब ब्लॉक प्रमुखों को बड़ी सौगात दी है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाए जाने के आदेश पर अंतिम मुहर लगा दी है और आदेश को जारी भी कर दिया है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, पहले प्रधान फिर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को अब प्रशासक बनाया गया है, क्या कुछ सर अपडेट मिल रही है? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 826 ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बना दिया है योगी सरकार ने। इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्षों को भी पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रशासक बनाया गया था। अगर उससे पहले बात करें तो प्रधानों को भी योगी सरकार प्रशासक बना चुकी है। तो जो संभावनाएं पहले से बनी थी और जिसकी पुष्टि लगातार इंडिया कर रहा था और वो आखिरकार सच साबित हुई कि अब ब्लॉक प्रमुख भी प्रशासक बना दिए गए हैं। तो इस वक्त की इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर न हो पाने के कारण निवर्तमान 826 ब्लॉक प्रमुखों को ब्लॉक का प्रशासक बना दिया गया है। रविवार को ब्लॉक प्रमुखों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसा पहली बार है कि सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। अब जरा आप गौर करिए कि पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुखों की पहली बैठक 20 जुलाई 2021 को हुई थी। ऐसे में रविवार को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा था, यानी पूरा हो जाएगा आज। पंचायती राज विभाग इससे पहले 26 मई को ग्राम पंचायत प्रधानों व 11 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें प्रशासक नियुक्त किए जाने का आदेश जारी कर चुका है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आ रही है। उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉकों के प्रमुखों को उनको प्रशासक बना दिया गया है। लेकिन यहाँ वही बात आएगी सामने कि जो ये शासन स्तर पर इनकी सारी औपचारिकताएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और अब जो आदेश जारी हुआ है, जैसा कि प्रधानों के लिए, जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आदेश हुआ था, वैसे ही ब्लॉक प्रमुख प्रशासक बनने के बाद केवल सामान्य और नियमित प्रशासनिक कार्य ही कर सकेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के जो नीतिगत फैसले वो जो है अधिकार लेने का नहीं होगा और किसी भी नीतिगत विषय पर निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे। ये साथ में उनके साथ प्रशासक बनने के साथ ये सरकमस्टांसेस रहेंगे। जैसा कि पहले ही हम बताते आए हैं, क्योंकि समय पर चुनाव नहीं हो पाए हैं, प्रधानों के हों या फिर ब्लॉक प्रमुखों के हों या जिला पंचायत अध्यक्षों के हों, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव पहले होने जा रहे हैं। तो सरकार इनको खुश कर रही है कि ये चुनाव आए और ये लोग उनके काम आए। एक तरफ कोर्ट में चुनौतियां हैं, वहां पर याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिन पर सुनवाइयां हो रही हैं। सरकार टिप्पणी कर रही है, सख्त है, सरकार से जवाब तलब कर रही है। दूसरी तरफ धड़ाधड़ एक के बाद एक आदेश आ रहे हैं प्रशासक बनाने के, पहले प्रधानों के, फिर जिला पंचायत अध्यक्षों के, फिर ब्लॉक प्रमुखों के। अब देखना होगा क्या कुछ इसमें होता है या कोर्ट में कोई क्या चुनौती ऐसी पहुंचती है कि कोर्ट कोई आदेश इनके विरुद्ध भी कर पाता है या करता है, ये देखना रहेगा। इसकी भी तैयारी हालांकि सरकार की ओर से है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। धड़ाधड़ भी सुनवाइयां होनी है। 20 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रधानों को प्रशासक बनाने और साथ ही समय पर चुनाव कराने को लेकर है, उस पर सुनवाई लगातार जारी है। तो वहां से क्या कुछ निकल करके आए तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, समय पर चुनाव भले न करा पाई हो, वो इन्हीं प्रधानों को, इन्हीं ब्लॉक प्रमुखों को, इन्हीं जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। तो पहले 57,694 प्रधानों को खुश किया, फिर 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को खुश किया सरकार ने, फिर 826 ब्लॉक प्रमुखों को
खुश करने का काम किया। यानी जो मिनी विधायक कहे जाते हैं ब्लॉक प्रमुख, वो भी सरकार के इस निर्णय से खुश होंगे। अब ऐसे में जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो भावी उम्मीदवार हैं, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, उनको जरूर ये निर्णय रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि याचिकाओं के जरिए, जनहित याचिकाओं के जरिए और विरोध प्रदर्शन कर सरकार को वो चेतावनी देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी चेतावनी पर जरा भी गौर नहीं किया है। कोर्ट में क्या कुछ होगा, ये जरूर सबकी नजरें इस पर लगी हैं, लेकिन ये आज जो तोहफा योगी सरकार ने ब्लॉक प्रमुखों को दिया है, वो निश्चित तौर पर उनके लिए एक अच्छा संदेश कह सकते हैं, उनके लिए मन मुताबिक उनके काम जैसा रहा है। अब देखना होगा कि ब्लॉक प्रमुखों की इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है, ये भी हम आगे आपको सुनवाने का फिलहाल काम करेंगे। सर, महत्वपूर्ण एक जानकारी और चाहेंगे, दर्शकों के लिए भी जरूरी है। सर, ये एक तरफ प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, मामला हाईकोर्ट में है, 20 तारीख को सुनवाई भी है, 20 जुलाई को, फिर जिला पंचायत अध्यक्षों को और अब ब्लॉक प्रमुखों को। क्या इन सब जो आदेश हैं या ये जो ऐलान किए जा रहे हैं योगी सरकार द्वारा, इससे तो साफ इंगित हो रहा है कि योगी सरकार पंचायत चुनाव जो है इधर कराने के मूड में ही नहीं है। सर बिल्कुल, देखिए 6 माह के लिए तो ये लोग प्रशासक के तौर पर काम करेंगे, ये जाहिर सी बात है। आप समझ लीजिए कि 6 माह तो चुनाव सरकार नहीं चाहती कि 6 माह अभी फिलहाल चुनाव उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के हों। इसमें 3 पद ही नहीं, मतलब ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधान ही नहीं, पंच का भी चुनाव होता है, साथ ही बीडीसी का भी चुनाव होता है और साथ ही जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होता है। तो ये 6 माह अब ये भूल जाएं, सरकार की जो मंशा है, कोर्ट से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसे सरकार ने साफ अपना इशारा कर दिया है कि 6 माह वो चुनाव नहीं चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव पर फोकस है उसका। 2027 में चुनाव होगा। अब 6 माह बाद क्या होगा ये देखना रहेगा। क्या फिर से और बढ़ा सकती है आगे इन चुनावों को, जैसा कि जो सरकार की तरफ से जो प्रधान संगठन है या जो और लोग हैं, उनकी आशंकाएं यही हैं कि सरकार अभी इनको और टाल सकती है, क्योंकि जनगणना का भी कार्यक्रम है, आगे चलकर विधानसभा चुनाव होगा, तो भूल ही जाइए कि पंचायत चुनाव पर कोई चर्चा भी होगी सरकार की तरफ से। उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार किस तरीके से योगी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाए, तो उनका फोकस इस पे लगा हुआ है। इसी दृष्टि से ये निर्णय ले रही है धड़ाधड़, और वो ये नहीं सोच रही है कि समय पर क्यों नहीं हो पाए। सवाल बहुत उठ रहे हैं कि ऐसी कोई बात भी नहीं थी, और जबकि कानून है, इसका नियम बना हुआ है 5 साल बाद चुनाव, 5 साल में चुनाव कराना ही होता है पंचायत का, लेकिन फिर भी नहीं चुनाव हुए हैं। इसी को चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में। अब ये देखना होगा हाईकोर्ट से क्या कुछ निकल आता है, लेकिन सरकार की मंशा यही है कि विधानसभा के चुनाव के पहले यूपी में पंचायत के चुनाव वो नहीं कराएगी, इसमें पार्टी बंदी नहीं खड़ा करेगी, अपने लिए मुसीबत नहीं कोई खड़ा करेगी। अब ये देखना होगा कि जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनका विरोध कितना असरकारक होता है या उनका विरोध कैसे दूर करेगी सरकार, ये फिलहाल आगे पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बड़ा तोहफा दिया है और उनका कार्यकाल आज 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है। उससे पहले ही आदेश जारी किया गया है प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार द्वारा कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं अब ब्लॉकों के प्रशासक होंगे, और इनके लिए बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही नई गाइडलाइन जारी होगी, जिसमें कहा जा सकता है कि जो बड़े काम हैं वो शासन स्तर से स्वीकृत होंगे, उन्हें पहले डीएम से परमिशन भी लेनी होगी। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में प्रधानों को सौगात दी गई, फिर जिला पंचायत अध्यक्षों को और अब ब्लॉक प्रमुखों को सौगात दी है योगी सरकार ने। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे
विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।